दोस्तों, साल 2024 की वरुथिनी एकादशी आज शनिवार 4 मई को है। कई सालों के बाद ऐसा विशेष और अद्भुत महासंयोग में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी पड़ी है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस बार वरुथिनी एकादशी शनिवार के दिन होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो ऐसे में शनिवारी वरुथिनी एकादशी के दिन नमक का ये विशेष दुर्लभ उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, यहाँ पर सबसे अहम है कालसर्प दोष, वो भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेगी। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माता लक्ष्मी कहती, ऐसा करने वाले को मैं सदैव ही धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती हूँ। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी। दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, विशेष रूप से महाधनी बना देता है? आखिर नमक में ऐसा क्या जादू है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, शुभ समय में इस दिन आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है। भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात ब्रह्मांड की सभी शक्तियां की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं, परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ये दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं होता तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर जिस मनुष्य को पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है। और ये महा चाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डली वाला नमक, जिसे साबुत नमक कहते हैं। खड़ा नमक, आपको डली वाला नमक लाना है। आप घर के आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें।
अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दे। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। इस नमक को सिद्ध करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और यह आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाए, लेकिन याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है। जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्य उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी। आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर ले। दोस्तों, जादू, टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्च ले, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान है। ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ,
यदि आपने नमक का ये उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूल बस आपसे पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नरक की ओर चला जाएगा। आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल पान, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ यानी 101 रुपया के साथ यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, भगवान की सौगंध खाता हूँ, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं भी करता हूं और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, यदि यह कारगर सिद्ध न हो तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, घर परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी ले और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, यह आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, स्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डिब्बे में डाल देना चाहिए, डिब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसीलिए मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि कभी अपने घर के डिब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और नमक माथे से लगाकर चूमकर डब्बे में रख दे। इससे घर में कभी भी ईंधन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है।
वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, हमारा चैनल सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय हैं। अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।